हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि शिक्षक पोस्ट की प्रथम चरण की काउंसलिंग अभी चल रही है और द्वितीय चरण के जो काउंसलिंग सूची है वो बहुत ही जल्दी हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों के विशेष अनुरोध पर द्वितीय चरण के काउंसलिंग में कितने नीचे तक रैंक जा सकता है या कट ऑफ रैंक क्या हो सकती है शिक्षक पोस्ट के लिए, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। सारी चीज़ों को, सारे पक्षों को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। एक अनुमानित रैंक निकालने की कोशिश करेंगे कि कितने नीचे तक और या कितने नंबर तक कट ऑफ रैंक जा सकती है द्वितीय लिस्ट जो आने वाली है उसके लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कट ऑफ रैंक है ना वो अभी किसके ऊपर निर्भर करेगा, अपात्र या अनुपस्थित कितने लोग होते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो पिछली भर्तियों के अगर हम अनुमान लगाते हैं तो लगभग 25 से 30% लोग अपात्र या अनुपस्थित होते थे। तो उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, ये कट ऑफ रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 25% एक क्या है, मानक नंबर है। अगर हम क्या करें, अपात्रता या अनुपस्थिति की संख्या को देखें तो 25% के बेस पर निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितने रैंक तक लोगों को और बुलाया जा सकता है सेकंड लिस्ट में। अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं सामान्य का। सामान्य संवर्ग में जैसा कि आपने देखा होगा कि 801 रैंक तक बुलाया गया था, है ना। 801 रैंक तक बुलाया गया था मुक्त पोस्ट में। तो उसका अगर हम 25% उसको अपात्र अनुपस्थित होते हैं उसमें से, तो लगभग 200 लोग अपात्र अनुपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, 200 लोग क्या हुए, अपात्र या अनुपस्थित। उसके बाद 101 से देखो जितने भी डेटा है ना, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में लिखा गया है और आप लोगों को उसको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखो वीडियो को ना बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही अच्छे से देखेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर हुआ है। सारे पक्षों को यहाँ पर मेंशन करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 801 से 950 तक ना 52 फीमेल है, तो 52 फीमेल का 25% अगर अपात्र करें तो 13 यहाँ से अपात्र निकल जाते हैं। तो 801 में 25% अपात्र हो गए 200, और फीमेल के जो 52 अलग से और लिया गया था। ठीक है, 950 रैंक तक ये फीमेल का रैंक था, आप लोगों को पता है। 13 लोग यहाँ से अपात्र लिए, तो दोनों मिलाकर कुल हम देखते हैं ना तो 213 पोस्ट बचते हैं सामान्य संवर्ग में। ठीक है, ये 213 जो पोस्ट बच रहे हैं या जो इतना पोस्ट लिया गया था ना, वो पीएच को निकाल कर लिया गया था। पीएच और एक्स सर्विसमैन की भी 10% पोस्ट होते हैं, आप लोगों को पता होगा। हालांकि एक्स सर्विसमैन का जो काउंसलिंग है वो अभी नहीं वहाँ पर शो हो रहा था, नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन उनके भी 10% पोस्ट रिजर्व होते हैं। पिछले भर्ती में भी 10% एक सर्विसमैन का रिजर्व था। ठीक है, और इसके लिए एक सर्विसमैन लोग विभाग भी गए हुए हैं और उनको कुछ लेटर वहां से प्राप्त होने का है। ठीक है, बाकी वो बात की बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो 213 पोस्ट बचते हैं सामान्य में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिएगा आप सभी, 801 से ना 1599 तक, देखो 1599 क्या है, वो ओबीसी का कट ऑफ रैंक है, ओबीसी मुक्त का। ठीक है, तो 801 से 1599 रैंक तक ओबीसी का तो सिलेक्शन हो गया है, एसटी एससी का तो अपने कोटा में हो गया होगा। यहां पर सिर्फ बचते हैं सामान्य संवर्ग के लोग, क्योंकि उनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है। तो ना लगभग 100 सामान्य संवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी यहां पर है 801 से 1599 तक। ठीक है, और उसके बाद 950 क्या था, फीमेल का सामान्य संवर्ग का कट ऑफ रैंक था। तो 950 से 1599 तक अगर हम देखें ना तो 100 सामान्य वर्ग के महिला यहां पर बचे हुए हैं चयन के लिए। ठीक है, पहली सूची में। तो कुल दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 160 सामान्य संवर्ग के मेल और फीमेल अभी भी बचे हुए हैं 1599 रैंक से ऊपर। मतलब इन लोग क्या है, जो ओबीसी सेलेक्टेड है ना, ओबीसी एसटी एससी कोई भी संवर्ग के जो चयनित है उनसे ऊपर नंबर है इन लोगों का, जिनका चयन अभी नहीं हुआ है। और इन लोग कौन से पोस्ट को लेंगे, अब इन लोग लेंगे जो मुक्त संवर्ग के सामान्य कोटा की, जो ये हमको 213 पोस्ट दिख रहे हैं ना उसको। ठीक है, ये सबसे बड़ी यहाँ पर सेकेंड सूची में समझने वाली बात है कि जो सामान्य संवर्ग के मेल या फीमेल अभी बच गए हैं ओबीसी के कट ऑफ रैंक से ऊपर वाले, उन लोग पूरा पोस्ट को लेंगे ये 213 को। क्यों, क्योंकि भाई आप खुद समझिए, क्योंकि इन लोगों का नंबर ना ओबीसी के जो भी बचे हैं अपने कैटेगरी में सिलेक्शन से, है ना, 1599 तक के ओबीसी का सिलेक्शन हो चुका है मेल में, उनसे ऊपर ही है इन लोग। ठीक है, तो उनसे ऊपर की बात हो रही है 160। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगा ओबीसी के सेकंड रैंक के किसमें, सेकंड रैंक के कट ऑफ में ये, क्योंकि सामान्य के 160 अभी भी लोग बचे हुए हैं। तो आपको ना जो सामान्य संवर्ग की सूची दिखेगी ना 213 लोगों का, वहां ज्यादातर आप लोगों को जनरल कैंडिडेट ही दिखेंगे। ठीक है, 160। तो अब 213 में 160 ले लिए मेल और फीमेल जनरल, तो कितने लोग बचते हैं अभी। अब आपके लिए जो मतलब जो बाकी ओबीसी के लोग बचे हैं उनके लिए बचते हैं सिर्फ 53 पोस्ट, है ना, 53 अनुमानित लगभग पोस्ट, है ना। जितने भी डेटा यहाँ पर बताया जाएगा एकदम एग्जैक्ट नहीं, 2-4 नंबर अप डाउन करके ये अनुमानित नंबर रहेगा। ठीक है, तो लगभग 53 पोस्ट बचते हैं किसके लिए यहाँ। अब ये जो 53 पोस्ट बच रहे हैं ना, उस 53 पोस्ट को किसको जाएगा, सामान्य की ही मेल या फीमेल और ओबीसी के पुरुष, सिर्फ इतने लोगों को जाएगा। ठीक है, सामान्य वर्ग के ही मेल या फीमेल या तो ओबीसी के पुरुष। क्यों ओबीसी के सिर्फ पुरुष, क्योंकि महिला ऑलरेडी
नीचे रैंक तक सेलेक्ट हो चुके हैं, या इस रैंक तक ना, इस नंबर तक जितने भी एसटी एससी के तो सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं अपनी कैटेगरी में, इस नंबर तक के, है ना। महिला भी इस नंबर तक के सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि महिलाओं का लगभग 1700 से ऊपर गया था ओबीसी का। तो इस नंबर तक की रेंज में ना सिर्फ ओबीसी के कुछ पुरुष बचे हैं और जनरल के मेल और फीमेल। तो ये 53 जो पोस्ट और बच रहे हैं वो सिर्फ किसको जाएगा, जनरल के ही मेल फीमेल और ओबीसी के पुरुष को। ठीक, तो इस तरह से अब हम देखिए कट ऑफ रैंक कितना जा सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ रैंक की अगर हम बात करें ना जनरल का, ठीक है, जनरल मतलब मुक्त संवर्ग में जो 213 पोस्ट बच रहे हैं उसके लिए, तो लगभग 1700 रैंक तक जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, लगभग ये कितना जा सकता है, 1700 रैंक तक। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 60 फीमेल ऑलरेडी ये काउंटिंग के बेस पर यहाँ आ चुके हैं, तो 30% फीमेल तो यहाँ आ गया ना भाई, 160 में 60 तो फीमेल बचे हुए हैं, वो आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया 1700 रैंक तक। 1700 रैंक यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, इतना नीचे रैंक क्यों गया जनरल का, क्योंकि जनरल को तो पहले 950 फीमेल तक उतरा था, अब 1700 क्यों जा रहा है, क्योंकि बाकी जो 950 से आप देखेंगे 1599 तक के जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी अपने कैटेगरी में चयनित है ना। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ 160 लोग ही बचे हैं जनरल के, इस कारण से इतना नीचे जाएगा जनरल का कट ऑफ अब द्वितीय सूची में। ठीक है, चलो ये तो हो गई जनरल की बात। अब हम चलेंगे एससी का देख लेते हैं। ठीक है, एससी की अगर आप देखेंगे ना, तो कुल अगर हम सीटों की बात करें तो 329 लगभग सीट था ई और टी दोनों कैडर में। कितने सीट से, 329 लगभग सीट थे। अब हुआ क्या है, यहाँ पर एक 4192 रैंक तक लिया गया है, 4192 रैंक तक लिया गया है, और इस 4192 रैंक में ना कुल 286 मेल और फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, कितने हैं, 286, और उसके नीचे 4284 रैंक तक और लिया गया है फीमेल को, तो 13 फीमेल उसमें और आ जाते हैं। ठीक है, तो 286 और 13 दोनों मिलाकर कुल हो गए 299 एससी का चयन हुआ है इस सूची में, प्रथम सूची में। अब इस 299 में ना जो 57 लोग हैं उन लोगों ने ना जनरल की सीट लिया हुआ है ऊपर के। ठीक है, ऊपर के जो 57 जो लोग हैं वो किसकी सीट लिए है, 801 जो जनरल में लिया गया था ना सामान्य में, उसका लिया गया है। ठीक है, 801 जनरल और जो नीचे फीमेल के हैं दोनों मिलाकर है ना, 950 तक कुछ फीमेल के भी थे, उसमें भी एससी के कुछ कैंडिडेट्स रहे होंगे, है ना, लगभग 12-13, तो दोनों मिलाकर 57 एससी तो कहाँ से चयनित हुए हैं, जनरल सीट से चयनित हुए हैं मेल और फीमेल के। तो अब कितने बच जाते हैं, सिर्फ 242 कैंडिडेट लिया गया है किसमें, एससी के कैटेगरी में। अपने कैटेगरी से 242 लोग सेलेक्ट हुए हैं एससी के। हालांकि पोस्ट कितना आप लोगों को दिख रहा था, 329 दिख रहा था, तो इसमें पीएच, एक्स सर्विसमैन, इस तरह से कितने किसके पोस्ट काटे गए हैं वो देखने वाली बात है। ठीक है, 60% पीएच के हो जाते हैं, अगर 10% एक्स सर्विसमैन के काटे होंगे तो इस तरह से 242 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस लिस्ट में। ठीक है, चलो तो अब 242 के हम 25% को क्या करते हैं, अब देखो भाई ये 242 पोस्ट ही आपके कैटेगरी से लिया गया, तो अपात्र होंगे, तो इसी में से जितने अपात्र होंगे उन्हीं लोगों के लिए नीचे वालों को बुलाया जाएगा कैटेगरी से, है ना। तो 242 में अगर हम 25% अपात्र करते हैं तो बचते हैं 60 लोग, 60 पोस्ट बच जाते हैं, और इस 60 पोस्ट के लिए मतलब 60 और नीचे के एससी कैटेगरी को लिया जाएगा, मेल फीमेल दोनों को अपन सामान्य मान के चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो एससी कैटेगरी को अगर 60 लोगों को और नीचे लिया जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि 5100 रैंक तक चली जाती है ना, 5100 रैंक तक नीचे तक आपको 60 एससी के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो कट ऑफ हम इसी को मान सकते हैं, लगभग 5100 लगभग हो सकता है किसका, ये एससी कैटेगरी का द्वितीय सूची में कट ऑफ। फीमेल के अगर सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं मिलते हैं इन 60 लोगों में ना, 60 में मान के चलो 20 लोग फीमेल भी मिल जाते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं मिलते तो कुछ 2-4 नीचे और चले जाएगा, तो ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं देखेगी। ठीक है, तो ये तो किसके हो गए, ये तो हो गए आपके एससी के। ठीक है, एससी के ये आपका हो गया कट ऑफ रैंक। चलिए अब हम चलते हैं एसटी का, क्या देख लेते हैं एसटी का क्या होगा, उसके बाद ओबीसी में देखेंगे। ठीक है, तो एसटी में जैसे कि आपने देखा होगा 35,811 रैंक में तक कट ऑफ रैंक है ना, 3159 मेल और फीमेल का चयन हुआ है यहाँ पर इतने पोस्ट में, पीएच को निकालकर। ठीक है, पीएच और एक्स सर्विसमैन को निकालकर। उसके बाद अगर हम अपात्रता की स्थिति देखें तो एसटी में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ना ज़्यादा लोग अपात्र होंगे। ठीक है, 25 से 30% लोग मिनिमम अपात्र होंगे, लगभग 800 पोस्ट खाली होने वाला है एसटी का। ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी अगर हम पिछले भर्तियों की बात करें तो। ठीक है, तो 800 या 1000 पोस्ट खाली हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल कट ऑफ रैंक देखते हैं इस नंबर तक, तो वो 45,000 तक 800 लोग और मिल जाएंगे आपको एसटी का, अगर आप देखेंगे लिस्ट में, है ना। तो 45,000 रैंक तक 800 और एसटी के कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। हालांकि फिर इसमें अपात्र होंगे और दूसरी सूची में फिर से उनको लिया जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय सूची की अगर हम बात करें तो लगभग 45,000 के आसपास आपको एसटी के
कट ऑफ मिल जाएगी, ठीक, द्वितीय सूची में। चलिए अब हम चलते हैं ओबीसी का देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है ओबीसी का। देखो ओबीसी के जो कैंडिडेट है ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, थोड़ा सा ना हम उम्मीद कर रहे हैं उससे ऊपर कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सीट्स ना जनरल के ज़्यादातर सीट्स किसने ले लिए हैं, सामान्य संवर्ग के, जैसे हमने देखा आपसे ऊपर अभी भी बचे हुए थे जो 160 लोग जनरल के, उन लोगों ने ले लिया है। तो सिर्फ ओबीसी को क्या मिलने वाला है, उनके कोटा के जो पोस्ट बचेंगे वो मिलने वाला है। तो देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बेसिकली दिया गया है। देखिए 1599 तक कट ऑफ रैंक ये है, जिसमें ना 1108 ओबीसी कैटेगरी के लोग सेलेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। 1599 जो ओवरऑल कट ऑफ रैंक गया है इन लोगों का ओबीसी का, उसमें 1108 ये आप देख पा रहे होंगे, 1108 मेल और फीमेल दोनों है ना इसमें। उसके बाद क्या है, 552 मेल 801 में, मतलब किसमें, जो 801 जनरल का पोस्ट है ना उसमें चले गए हैं, और 36 फीमेल 950 तक का जो रैंक बना था फीमेल वालों का सामान्य मुक्त संवर्ग का, उसमें चले गए हैं, ठीक है। तो दोनों मिलाकर कुल क्या हो जाते हैं, 588 कौन से जनरल कैटेगरी के पद में इन लोग चयनित है, ठीक है। ओबीसी संवर्ग के 588 अभ्यर्थी मेल और फीमेल दोनों मिलाकर अगर हम देखें ना, तो 588 अभ्यर्थी जो जनरल 950 रैंक तक फीमेल तक का जो जनरल मुक्त संवर्ग के पोस्ट था उसमें चयनित हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैटेगरी से कितना लिया गया है, अगर हम 1599 लोगों को देखें तो सिर्फ 520 ओबीसी मुक्त से लिया गया है, 520 ओबीसी मुक्त मतलब मेल फीमेल दोनों, 34 फीमेल को एक्स्ट्रा लिया गया है, 1726 रैंक जो फीमेल के बने हैं वहां तक। तो दोनों मिलाकर ना हमको देखने को मिलती है 554 पोस्ट। कितना देखने को मिलता है, 554 पोस्ट या 554 लोगों को सिर्फ बुलाया गया है कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, मेल और फीमेल सब मिलाकर। ये 554 क्यों, क्योंकि इसमें पीएच के पोस्ट अलग से लिए गए हैं और 10% एक सर्विसमैन के इसलिए बोल रहे हैं, हालांकि एक सर्विसमैन का काउंसलिंग में दिखा नहीं रहा है, लेकिन पोस्ट यहाँ पर कम दिख रहे हैं, ठीक है। पोस्ट यहाँ पर बहुत कम दिख रहे हैं जितना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा तो ओबीसी का आपने देखा है, ओबीसी के कुल कितने पद हैं, 638 पोस्ट हैं, 638 पोस्ट आप गिन सकते हैं ओबीसी के, ठीक है। ई और टी दोनों मिलाकर 638 पोस्ट। तो 638 पोस्ट है कैटेगरी में, तो 638 पोस्ट में 7% अगर आप निकालते भी हैं तो इतना कम नहीं होता, कितना, 554 यहाँ पर नहीं होता है ना। तो इस बेस पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सके तो इस एक सर्विसमैन का जो 10% पोस्ट है वो भी यहाँ पर काटा गया है। तो यहाँ पर काउंटिंग अगर आप करेंगे, ये लिस्ट में आप देख भी पा रहे होंगे कि सिर्फ 554 लोग बचते हैं, क्योंकि आधे लोग तो जनरल में सेलेक्टेड हैं कैटेगरी से, ठीक है। चलो तो अब क्या होगा, आपकी कैटेगरी से जो लोग अपात्र होंगे उन्हीं लोग अपात्र लोगों के पोस्ट में आप लोगों को बुलाया जाएगा, है ना। तो 554 की अगर हम 25% अपात्र बोलते हैं तो कितने हो जाते हैं, सिर्फ आपके हो जाते हैं 140 लोग। 554 में अगर 25% अपात्र भी हुए, है ना, अपात्र या अनुपस्थित हुए, तो 140 लोग पोस्ट बचते हैं दूसरी सूची के लिए। तो सिर्फ 140 और नीचे लोगों को बुलाया जाएगा, अब सीधी सीधी बात है ना। तो 140 लोगों को बुलाने में कितना होगा, आप देखिए, इसमें से जो 25 लोग हैं ना वो सामान्य सीट के जो 213 पोस्ट बचे थे उसको ले लिए, है ना। तो ओबीसी के लगभग 140 लोगों के लिए नीचे 1900 रैंक तक ही आ रहा है। अगर आप रैंक को देखेंगे नीचे, है ना, कि क्योंकि 1599 तक पुरुष का आया था, ओबीसी पुरुष का कहाँ तक, 1599 तक, और लगभग 1726 या ऐसा कुछ आया था फीमेल का। 140 पोस्ट ही और बच रहे हैं, तो 1900 रैंक तक आने का संभावना है 25% के हिसाब से। यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अनुपस्थित या अपात्रता की स्थिति 25 से ज़्यादा भी हो सकती है ना। अगर 30% भी लोग अनुपस्थित या अपात्र हुए तो ओबीसी के 2000 से 2100 मैक्सिमम है, ठीक है। 2000 से 2100 रैंक तक ही आ सकता है, किसमें, द्वितीय सूची में, ठीक है। 25% तक हुए तो 1900 और थोड़ा सा ज़्यादा हुए तो 2000-2100। वो आप सीधा सीधा डिपेंड करेगा कितने लोग अपात्र होते हैं, कितने लोग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। ज़्यादा अपात्र हुए तो यहाँ तक आ सकता है या इससे नीचे थोड़ा बहुत। तो ये बेसिकली चीज़ें हुई, इसने भी पक्ष थे। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे इसके सेकंड सूची को जारी करने के लिए या सेकंड सूची के कट ऑफ रैंक जारी करने के लिए, उन सारी चीज़ों को हमने कोशिश किया है डिस्कस करने का। उम्मीद करते हैं इस तरह से चीज़ें हमको सेकंड सूची में देखने को मिले, और ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन भी द्वितीय सूची में और जल्दी से जल्दी जो भी और सूची आनी होगी वो। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाए, हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत नीचे तक कट ऑफ रैंक हमको देखने को मिले। लेकिन अपात्र कितने लोग होते हैं, कितने लोग अनुपस्थित होते हैं, ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल हमने इसमें 25% अपात्रता के हिसाब से लिया है, हो सके ये 30 या 35% अपात्र भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर आई होप कि आपको ये पूरा एनालिसिस ठीक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करिए जो भी इसमें नीचे रैंक तक चयनित है उन लोगों के साथ,
चैनल में अगर न्यू है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।